हेलो एंड गुड इवनिंग। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार है। आज हम आए ये वोल्टास का एसी सर्विस करने के लिए। ये आउटडोर है। कस्टमर ने ऊपर बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान रख के रखा है कि वो ज़्यादा हीट ना हो जाए, लेकिन इसमें एसी में गैस की प्रॉब्लम है, गैस लीक हो गया है। तो आज हम ये एसी सर्विस करेंगे। उसके बाद कल सुबह आके प्रेशर भर के चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर लीकेज मिलता है तो ठीक है, वरना गैस डाल के उसको चालू कर देंगे। जेट पंप से व प्रेशर वॉश से हम एसी सर्विस करते हैं एकदम बढ़िया से। इंडोर आउटडोर दोनों क्लीन हो जाता है। कस्टमर ने बहुत सेफ्टी लगाई हुई है। ऐसे कस्टमर हमारे पहचान वाले हैं। मेरे सारा काम रेफ़र से ही होता है। ज़्यादातर तो मेरे कस्टमर सब पहचान वाले ही होते हैं। कभी कभी गूगल से नंबर लेके कोई कस्टमर बुलाता है कि भाई आ जाओ हमारे घर पे ये काम है, जाके उनको सेटिस्फेक्शन वाला काम करके देते हैं। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको काम से मतलब नहीं होता, सिर्फ कम पैसों से मतलब होता है। अगर हम पेमेंट कम नहीं करते हैं तो उनको हमारा काम अच्छा भी नहीं लगता है। ऐसे कस्टमर 20-25 में से एक या दो ही होते हैं। जेट सर्विस से आउटडोर एकदम बढ़िया क्लीन कर दिया है। वोल्टास का एसी है, थोड़ा पुराना है, लेकिन पहले के एसी बढ़िया आते थे तो चलता है। हम लोग एसी, वॉशिंग मशीन, आरओ, घरघंटी, गीज़र ये सब का काम करते हैं। पहले हम डिलीवरी बॉय थे तो फिर डिलीवरी का काम करते थे। उसके बाद हमारे पास ग्रोफर्स की फ्रेंचाइजी थी, हम उसकी डिलीवरी करते थे सबके घर पे। फिर वो ब्लिंकिट बन के आ गया 10 मिनट में डिलीवर करने वाला प्रोग्राम लेके, तो अब वो अलग हो गया। तो हम लोग हमारा दूसरा काम चालू कर दिया। ये है कस्टमर के यहाँ फ्लावर ऑन फिश। एकदम छोटी है 3 इंच की, लेकिन उसका हेड बहुत बढ़िया है। देख रहे हो दद्दू दादा, बड़े टकले वाले दादा। और टकला किंग, कहाँ जा रहे हो अकेले इस मछली घर में घूमने? हमें आ गए दूसरे कस्टमर के घर पे। इनका फैन नहीं घूम रहा है, कैपेसिटर का इशू है। तो चलो चेक करते हैं कि हाँ सच में कैपेसिटर का इशू है कि नहीं है। तो एसी को खोल लेते हैं। पहले ऊपर का टॉप खोलेंगे। एक हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ में डिशमिश से ये काम थोड़ा हार्ड है। कोई नहीं, आप सबका प्यार रहा तो कभी अच्छा कैमरा भी ले लेंगे, सर पे लगा के घूमेंगे तो सब रिकॉर्ड होगा। कुछ पार्ट हम काट देते हैं, फिर उसको मोबाइल रखना पड़ता है साइड में। ये भी कस्टमर पहचान वाला है। ये है पुराना कैपेसिटर। फैन का कैपेसिटर अलग है, कंप्रेसर का अलग है, लेकिन प्रॉब्लम कंप्रेसर वाले कैपेसिटर में ही है। और ये दूसरा है। ये आउटडोर हमने लगाया था कुछ टाइम पहले, पुराना एक्शन में कस्टमर को लगा के दिया था। इसकी फ़ैन का प्रॉब्लम है, कैपेसिटर का। तो पहले मुझे लगा कैपेसिटर का ही प्रॉब्लम है, तो मैंने कैपेसिटर ला के लगाया था इसमें, लेकिन इसमें प्रॉब्लम था फैन मोटर का। वो हीट होके बंद हो जाती थी। कैपेसिटर तो वर्किंग था बढ़िया से। इसमें 45 का कैपेसिटर है, 45 का। देख रहे हो कितना गंदा है सुरेश। चलो अब इसको खोलते हैं, इसका रिपेयरिंग काम करते हैं बढ़िया सा। कैपेसिटर डाल के मैं गया था, लेकिन कस्टमर का फ़ोन आ गया था मुझे कि ये फिर से बंद हो गया है। तो मैं और जिगर भाई सेट आए, 2 बंदों का काम था। एम्पियर देखा, कंप्रेसर एम्पियर बहुत ही बढ़िया ले रहा था, 6.5, उससे ज़्यादा नहीं जा रहा था, मतलब कंप्रेसर ओके है। फिर गैस प्रेशर थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि हमने ठंड में इसको लगाया था, तो गैस प्रेशर 50 के ऊपर जा नहीं रहा था। लेकिन गर्मी में थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, तो हमने थोड़ा गैस निकाल दिया। कैपेसिटर का वायरिंग चेक करके नई फैन मोटर भी ला के देखा। अभी हम फैन मोटर भी निकाल रहे हैं, क्योंकि इसमें फैन मोटर का ही प्रॉब्लम है। जिससे हमने आउटडोर लिया था, उस बंदे ने हमको मोटर चेंज करके दी। जिगर भाई सेट नट बट लगा रहे हैं मस्त बढ़िया सा।
वायर पीछे कसा हुआ होता है फ़ैन के पीछे, तो कभी खींचने का ट्राई ना करें। जैसे आउटडोर पूरा खोल देने का, उसके बाद ही वायर निकालने का ट्राई करने का, वरना वायर टूट जाएगी। अगर मोटर चालू भी होगी और एसी में कोई प्रॉब्लम होगा तो वायर की वजह से ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। ये अपने 6 महीने की वारंटी में दिया था, इसलिए कस्टमर को चेंज करके ऐसे ही दे देंगे। पुराना है इसलिए खोलने में थोड़ा हार्ड पड़ रहा था, और 2 डिशमिस भी टूट गए। तो मोटर का भी प्रॉब्लम हो गया, तो 3 डिशमिस नए लाने पड़ेंगे। 150 रुपये वाले, फिर हेरा फेरी वाला 150 रुपया नहीं भाई, डिशमिस का 150 रुपया। अगर इधर से गिरे तो क्या मिलेगा, एक हाथ बाहर और एक पैर सर के नीचे। ये कस्टमर भी रेफरेंस से आया है। हमारी शॉप के पास एक अंकल है, उनकी लड़की का घर है। मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन काम तो करना ही है। ये टाइम है रात के 11 बजे का। देख रहे हो विनोद, स्क्रू खोलने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये तीसरा डिशमिस हमने लगा के खोलने के लिए ट्राई कर रहे हैं। चलो एक स्क्रू तो खुल गया, और एक तो स्क्रू पंखे के पीछे होते हैं, तो पंखा के नीचे से स्क्रू खोलने में बहुत दिक्कत होती है। और आप लोग ऐसे स्मार्ट हो कि भाई पंखा निकालने के बाद स्क्रू खोलो, तो आपको बता दे कि पुराना ये आउटडोर का पंखा निकालने में चांद तारे नज़र आ जाते हैं। वो ऐसे ही नहीं खुलता है, क्योंकि उसको ठोक के निकालना पड़ता है। उसमें पंखा पुराना होता है तो शायद टूट भी जाता है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि डिशमिस से पंखा खुल जाए, लेकिन वो नहीं खुल रहा है, अंदर बैठ ही नहीं रहा है डिशमिस। पुराना स्क्रू है, नहीं खुल रहा है। अंधेरी रातों में डिशमिस घुमाता मैं, मेरी ताकत से ये नहीं खुलने वाला स्क्रू है रे भाई। अभी लाना पड़ेगा टीप आना, टीप आने के बिना ये स्क्रू खुलने वाला नहीं है भाई। ए भाई क्या कर रहा है बे, जाके लेके आ टीप आना। गाना पसंद आए तो एक लग दबा के लाइक करिएगा। अभी हमने लाके देखा है टीप आना, और ये खुल गया। 1 करोड़ रुपए का इनाम स्क्रू खोलने के लिए। पहले बुद्धि नहीं दौड़ी थी हमारी कि भाई टीप आने से खोल ले, बाद में हमारी बुद्धि दौड़ी, हमने टीप आने से खोला फिर, क्योंकि वो चाकी जैसा ही था स्क्रू उसका। और ये फैन मोटर निकालते हुए सब स्क्रू वो जमा कर लेना है, वरना दूसरे दिन कहीं से निकाल के लाना पड़ेगा। ये हम चले पहाड़ों में पंखेले के साथ में, गुनगुनाती राहों में, अब कहाँ जाए नहीं भाई, घर पे जाए। घर पे जाने के बाद सुबह जाएंगे मोटर बदलवाने। ये चलो घर पे आ गए। हमारे 2 डॉगी है, उनको हम घुमाने ले जाएंगे। लिफ्ट में शांति से बैठी है, मेरे सामने देख रही है। ये बाजू में खड़ा है, उसको काट लूँ। चलो दूसरा दिन आ गया है भाई, नेक्स्ट डे में आपका स्वागत है। देखिए आउटडोर है वोल्टास का, जिसका हमें गैस लीकेज ढूंढ के फिर उसको नया गैस रिफ़िल करना है। तो आज प्रेशर भर के जाएंगे, दोपहर में आएंगे वापस, और फिर देखेंगे कि भाई कितना प्रेशर कम हुआ है। वैसे तो ये बाहर वाली 1 नट में ही लीकेज है, पर वो टाइट करने के बाद भी देखेंगे कि फिर ये ज़्यादा लीकेज कहीं और तो है कि नहीं। और ये हमारी एलन की है 5 नंबर 4 नंबर की, जिससे हम बाल खोल और बंद कर सकते हैं। और ये 410 की पाइप है, 410 का गैस और R32 के गैस में ये पाइप यूज़ होती है, R22 में अलग यूज़ होती है। हम ले आए कंप्रेसर, इसमें डालेंगे, प्रेशर भरेंगे, 350 के ऊपर भरेंगे। वैसे तो 400 भरते हैं, लेकिन चलता है।
प्रेशर बढ़ने के बाद नीचे आ गए। कस्टमर ने बोला है मेरा वॉशिंग मशीन की सर्विस करनी है, तो वो सर्विस करके हार्पिक डाल के टब क्लीन वाला पाउडर डाल दिया है और वो चालू कर दिया। ये हमारा काम भी ख़त्म हो गया है। अभी देख रहे हैं आपके प्रेशर कितना है गैस में, देख रहे हो ना, 50 के नीचे चला गया, 30 के आसपास। तो हम अभी गैस डाल रहे हैं। दोपहर के टाइम में लीकेज मिला था हमें 1-2 की नट में, वो हमने बंद कर दिया है कंप्लीट। ये आउटडोर चालू हो गया है। अभी गैस रिफिलिंग कर देंगे इसमें। R22 का गैस है जो हम 60 से 70 तक प्रेशर उसमें भरते हैं। 65 बेस्ट रहता है, ज़्यादा नहीं भरना है क्योंकि हाई फ्लेमेबल गैस है। अगर ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो दिक्कत करेगा, कंप्रेसर भी दिक्कत में रहेगा और कस्टमर भी दिक्कत में रहेगा। तो प्रेशर हमेशा परफेक्ट ही भरे। ज़्यादा लंबी पाइपिंग है तो थोड़ा प्रेशर ज़्यादा भरे जिससे कि कंप्रेसर पे लोड ना भरे, लेकिन ज़्यादा लंबी पाइप नहीं है ना तो नॉर्मल प्रेशर में ही काम करे। उसके लिए कितना प्रेशर कितनी पाइप में डालना है तो उसके लिए आप गूगल कर लें। हमको उतना नॉलेज है नहीं, हम भी गूगल ही करते हैं, या किसी टेक्नीशियन होता है जो हमारे से भी ऊपर एक्सपीरियंस वाला, उसको फ़ोन करके उससे बात करके फिर उतना प्रेशर बढ़ा लेते हैं कि भाई कितना ग्राम गैस एक्स्ट्रा डालना है पर फुट या पर 10 फुट पे या 5 फुट पे। ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना होता है। हमने कर दिया है 65-70 का प्रेशर। देख रहे हो पंखा ने एकदम पिकअप पकड़ लिया, बढ़िया। लीकेज कंप्लीट हो गया। और रात को हम आ गए, फिर से कस्टमर ने बोला है 10:30 बजे मैं फ्री हूँ, आ जाना। तो अभी हम आके ये मोटर लगा दी है, नई लाके मैंने रिप्लेस करके, वो भाई ने हमको दी है। पुरानी मोटर ही है लेकिन हमारे लिए तो नई है। और अभी हमने दिमाग ज़्यादा दौड़ा के हमने पहले से ही टी पाने का उपयोग किया है, तो आप लोग भी टी पाने का ही उपयोग करें। हमारे जैसे पागलों की तरह 2-2 से 3-3 डिसमिस मत तोड़ना। 150 रुपये के डिसमिस आते हैं भाई। मोटर बॉटल लगा दी है कंप्लीट। पुराना एसी है इसलिए बीच में कुछ है नहीं, और कंडीशन शायद बदला हुआ है, एल्यूमिनियम का कॉपर किया हुआ है। लेकिन हमको तो मस्त पीस मिल गया था, हमने वो लगा दिया। ये थोड़ा कॉइल में लीकेज लग रहा था पीछे, लेकिन वो लीकेज था नहीं, कुछ ऑयल जैसा चिपका हुआ था। ये हमारे जिगर भाई सेट वायरिंग कर रहे हैं। मैंने बोला भाई वायरिंग पहले एक बार चेक कर लो। वो बोले भाई मेरे को आता है वायरिंग करना, तू देख सीख काम कैसे होता है, वो मेरे से सीख पहले। देखो ढक्कन लगाना तो आता नहीं और काम करना सिखाया नहीं मेरे को। ढक्कन लगाने से पहले भाई वायर सीधे कर दे, उसके बाद ही कंप्रेसर का ऊपर का टॉप लगता है। चाकी मारने का काम आ गया है भाई, चाकी मारेंगे। जब काम कर रहे हो तो अपना हाथ बचा के काम करना, क्योंकि अगर एक बार ग्रिल ने काट दिया ना तो वो पूरा खून निकाल देगी। फैन लग गया है बढ़िया सा, नट भी लगा दिए, कैपेसिटर भी साइड में करके अभी एसी चालू करके एक बार चेक कर लेंगे। देखो भाई अपनी मोटर चालू, कंप्रेसर चालू, कूलिंग आने लगा है थोड़ा थोड़ा बढ़िया वाला। पंखा डांस करने लगेगा थोड़ा। जिगर भाई सेट देख रहे हैं कि भाई उन्होंने काम कैसा किया है। अभी वो बॉडी पकड़ के देख रहे हैं कि काम कैसा हुआ है, खकड़ तो नहीं रहा है ना। हाँ अपने ने उंगली से पकड़ लिया है, करंट नहीं आया है इसलिए कि पंखा ज़्यादा बाहर ना चला जाए, क्योंकि उसको कोई सपोर्ट में कुछ है नहीं। एकदम बढ़िया घूम रहा है पंखा। कंप्लीट फिटिंग कर दिया है, एसी ने कंप्लीट वर्क किया है। 20-25 मिनट हमने चला के देखा है टाइमर के साथ। LG का आउटडोर लगा है वोल्टास के इंडोर में। ये एसी चालू रखने को बोला है तो भी कस्टमर को 30 मिनट तक, कि अगर बंद होता है तो हमको बुलाना। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे